बीरस कहता है कि क्या वेजिटा को भी वो चीज मिल गया है, लेकिन ये चीज है कैसी। और फिर गोकू सारी चीजें बताता है जो उनने उन चीज के साथ अभी तक करी, उनने कैसे फाइट करी और क्या हुआ, उनने ये सब चीज बीरस को बताई। और इसको सुन के बीरस कहता है कि बेस मेरे को तो लगता है कि गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, अब ये तो शायद ग्रैंड ज़ेरो के ऊपर भी खतरा बन सकते हैं। बेस कहता है कि लॉर्ड बीरस इसके ऊपर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस हमें इनके ऊपर नजर ही तो रखनी है, देखना है कि ये दोनों ईविल बनते हैं या नहीं। अगर इनने कुछ डिस्ट्रक्शन करी तो सोच लेना है इनके ऊपर इनकी ही पावर काबू करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सीधे ही ग्रैंड ज़ेरो को ये चीज बता देंगे। बीरस कहता है कि हाँ बेस तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बार मैं भी ट्राई करो कि अगर इनकी पावर बड़ी कैसे है। और फिर बीरस गोकू से कहता है कि गोकू चलो मैं तुम्हारी पावर देखता हूँ, आखिर देखते हैं कि तुम इस चीज को पहनने के बाद इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। और फिर गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस आप कोशिश कर लो, लेकिन आप मेरे को हरा नहीं पाओगे। और फिर बीरस गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे से ऐसी बात करोगे, तुम लगता है भूल गए हो कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे हार जाऊंगा तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। फिर गोकू कहता है कि तो लॉर्ड बीरस आप मेरे ऊपर हमला ही क्यों नहीं कर देते हो, आखिर मैं भी तो देखूं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड कितना स्ट्रॉन्ग है। और फिर बीरस कहता है कि अच्छा ये बात है। और बीरस गोकू के मुंह पे पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर से ही गोकू के आसपास वो ही शील्ड आ जाती है और वो गोकू को आराम से बचा लेती है। और इस चीज को देखकर बीरस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैं इसको मार क्यों नहीं पाया, आखिर मेरा पंच आगे क्यों नहीं बढ़ा। और फिर गोकू हंसता है और कहता है कि लॉर्ड बीरस मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरे को टच भी नहीं कर पाओगे। बीरस कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें टच नहीं कर पाऊंगा तो मैं तो तुम्हें हकाई कर ही सकता हूँ, अब मैं तुम्हें सीधे ही खत्म कर देता हूँ। और फिर वेजिटा कहता है कि लॉर्ड बीरस मेरे को तो नहीं लगता है कि आप अपने हकाई से हमें हकाई कर पाओगे। और फिर बीरस कहता है कि अच्छा वेजिटा पहले मैं गोकू को हगाई करता हूँ, फिर मैं तुम्हें भी हगाई कर दूंगा। और वो गोकू की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है कि हकाई, लेकिन गोकू को कुछ नहीं होता है। और गोकू हंसता है और कहता है कि देखा लॉर्ड बीरस मैं हकाई नहीं हुआ। और बीरस इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है कि आखिर मैं एक मॉडल को हकाई कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ये क्या हो रहा है। और उसी की थोड़ी देर बाद बीरस खुद ही हकाई होने लगता है और उसकी बॉडी डिसअपियर होने लगती है। इस चीज को देखकर बीरस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बीरस कहता है कि अरे नहीं ये क्या हुआ, लगता है गोकू की उस शील्ड ने लॉर्ड बीरस का अटैक को रिवर्स कर दिया। और बीरस झट से टाइम को रिवाइंड कर देता है और फिर हम देखते हैं बीरस को जिसने अपना हाथ गोकू की तरफ बढ़ाया ही होता है, लेकिन उस टाइम पे बीरस उसका हाथ पकड़ लेता है और बीरस कहता है कि लॉर्ड बीरस गोकू को हकाई मत करो। फिर बीरस कहता है कि क्यों वेस क्या तुम्हें डर लग रहा है, आखिर गोकू हकाई हो जाएगा करके। और फिर वेस कहता है कि नहीं लॉर्ड बीरस असल में आप ही हकाई हो जाओगे। इसको सुन के बीरस कहता है कि तुम ये क्या मजाक कर रहे हो वेस, तुम्हें नहीं पता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, मैं हकाई नहीं हो सकता हूँ। और फिर वेस कहता है कि लॉर्ड बीरस अभी मैंने टाइम को ही रिवाइंड किया है, आप अभी हकाई हो चुके थे, मैंने झट से टाइम को रिवाइंड कर दिया, इस वजह से आप अभी यहीं पर खड़े हो, वरना आप अभी मर चुके थे। इसको सुन के बीरस भी शॉक होता है और फिर बीरस कहता है कि वेस चलो अब हम खाना खाते हैं, वैसे भी अब हम इनका क्या ही करें, मैं तो इनका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, अब हम इनके ऊपर नजर ही रखेंगे। और वेस कहता है हाँ लॉर्ड बीरस आप सही कह रहे हो, चलो अब हम खाना खाने चलते हैं। और फिर गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस हम भी वहीं पर आ रहे हैं, चलो वहीं को चलते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ज़ेनो का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ज़ेनो को जो कि कहता है कि प्लीज तुम कुछ कर सकते हो जिससे हम पता लगा सके कि आखिर वो बैंड कहाँ से आए हैं। इस पे ग्रैंड फिश कहता है कि नहीं ग्रैंड ज़ेनो इस चीज के ऊपर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। और फिर उसी वक्त पर ज़ेनो को सामने से एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक बीइंग निकलता है और वो बीइंग कहता है कि तुम ही ज़ेनो हो ना, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन ज़ेनो उससे कहता है कि लेकिन तुम हो कौन और तुम यहाँ किस लिए आए हो। और वो बीइंग कहता है कि चलो मैं ये सब तुम्हें बताता हूँ। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो मेरे को तो ये किसी दूसरे ही मल्टीवर्स का लग रहा है। और फिर ज़ेनो कहता है कि रुक जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, रुक जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, वो बता रहा है कि वो कहाँ से है। और फिर हम देखते हैं उस बीइंग को जो कि कहता है कि मैं एक दूसरी ही टाइमलाइन और दूसरे मल्टीवर्स से हूँ, मैं तुम्हारे इस मल्टीवर्स का नहीं हूँ और मैं तुम दोनों को ये चीज बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारा मल्टीवर्स अभी खतरे में है। और इस चीज को सुन के ज़ेनो कहता है कि लेकिन कैसे, हमारे मल्टीवर्स में तो कोई खतरा नहीं है, तो हमारा मल्टीवर्स खतरे में कैसे हुआ। और फिर वो बीइंग कहता है कि मुझे जितना पता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स में कुछ ऐसे दो बीइंग हैं जिनको कुछ चीजें मिली हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और फिर ज़ेनो कहता है कि कुछ चीजों से कैसे, मतलब कुछ चीजों से तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर वो बीइंग बताता है कि मैं जिन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ पहनने की चीज भी हो सकती है,
जैसे कि रिंग, रिस्ट बैंड, ग्लव या फिर कुछ भी पहनने की चीज। और इसको सुन के जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे को तो लग रहा है कि ये गोकू की बात कर रहा है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो, वैसे तो इसने दो चीजों के बारे में बात करी है। इसने कहा कि ऐसे दो बीइंग हैं जिनको ऐसी चीजें मिली है, लेकिन हमारे पास तो एक ही बीइंग है और वो है गोकू। उसे ही ऐसी चीज मिली है जिससे वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। और फिर वो बीइंग बताता है कि अगर तुम्हें ऐसा कोई बंदा मिला जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं वो चीज पहन के, तो तुम समझ जाना कि अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। और फिर जेनो कहता है कि तो अब हम क्या करें, हम अपने मल्टीवर्स को कैसे बचाएं। और फिर वो बीइंग बताता है कि पहले तुम मेरी बात पूरी सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो चीजें हैं वो हमारे ही मल्टीवर्स से किसी ने भेजी है। और ये सुन के जेनो कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों, आखिर तुम्हारे मल्टीवर्स के लोग हमारे मल्टीवर्स में कब्जा क्यों करना चाहते हैं। और फिर वो बीइंग बताता है कि जो हमारे मल्टीवर्स के लोग हैं उनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा ईविल हैं और उन्हीं ने ये चीजें तुम्हारे मल्टीवर्स में भेजी हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तो तुम लोग उन ईविल लोगों को मार क्यों नहीं देते हो। और फिर वो बंदा कहता है हम उन्हें मारने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर कौन ईविल है और कौन नहीं है। और फिर जेनो कहता है लेकिन ऐसा क्यों। और फिर वो बीइंग बताता है कि हम जिस मल्टीवर्स में रहते हैं उस मल्टीवर्स में बहुत ज्यादा खतरनाक पावर वाले लोग रहते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपना शेप कैसे भी चेंज कर सकते हैं और उनकी पावर भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो चाहे तो वो तुम में भी, वो चाहे तो वो तुम्हारा शेप लेके भी तुम्हारे जैसा दिख सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम जेनो तुम्हारे जैसा। तो इसी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि आखिर कौन इविल है, लेकिन उनने छुप के तुम्हारे मल्टीवर्स में कुछ चीजें भेजी हैं। और तुम ये चीज ध्यान में रखना कि जिस बीइंग की मैं बात कर रहा हूँ वो अपना शेप बदल के कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता वही इविल लोगों ने अपना शेप बदल के जितनी चीजें मैंने बताई उन चीजों में क्या पता वो बदल गए हों। अगर उनने ऐसा ही करा है तो सोच लेना कि वो अब तुम्हारे मल्टीवर्स में राज करने ही वाले होंगे। तो इससे बढ़िया मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, तुम अपने मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग एंजल या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बुलाओ। अगर उनके पास तुम्हें ऐसी ही चीज मिली जिनसे वो लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए हैं तो तुम समझ जाना कि उन्हीं के पास वही चीजें हैं, या फिर ये कह लो कि उनके ऊपर उन इविल बीइंग्स ने कब्जा कर लिया है। लेकिन एक और बात मेरी सुन लो, अगर तुम उन लोगों को अपने पास बुला के रखोगे वो थोड़ी देर में ही कुछ अलग सा बिहेव करेंगे। जैसे वो नॉर्मल होते हैं वैसा बिहेव वो नहीं करेंगे। और फिर जेनो कहता है अच्छा ठीक है, हम जरूर से ये चीज करके देखेंगे। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो हमें ये चीज जल्दी करनी चाहिए। और फिर वो बीइंग कहता है कि देखो जेनो, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं टाइम टू टाइम तुम्हारे पास आके तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। और फिर जेनो कहता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं वो बीइंग वहां से गायब हो जाता है। और फिर जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम जाओ और जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं उन सबको इधर बुलाओ। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं अभी जाता हूँ। और फिर जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम आधे लोगों से वहीं पर चेक कर लेना कि उनने कहीं वैसी चीजें पहनी तो नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो तुम तुरंत ही उन्हें लेके आ जाना। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है माय लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल बना के उसके अंदर चले जाता है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।